सेशन की शुरुआत में सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए ये रहा एक पिंक कलर का हार्ट। मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए ये रहा एक पिंक कलर का हार्ट। और हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल ऑफ यू, है ना, जो कि हम एम विश्वेश्वरैया जी की याद में सेलिब्रेट करते हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर, है कि नहीं। तो आप सभी लोगों को इंजीनियर्स डे की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। बढ़िया रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, खुश रहो। 7th क्वेश्चन बस नहीं बना आज, आपके बाद सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस एक क्वेश्चन एक ऐसा है जिसमें थोड़ा सा अलग थॉट प्रोसेस है, और वो क्वेश्चन है जो आईआईएससी बेंगलोर ने दिया है। बस उस क्वेश्चन में एक अलग थॉट प्रोसेस है, उसके लिए कैसे सोचते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, है ना। तो देखिए, एम विश्वेश्वरैया, सुमन उनका नाम था, एम विश्वेश्वरैया। एम का फुल फॉर्म भी मेरे को पता है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच रीसिन रॉय जी, हम भी आपको बहुत मिस करेंगे। डिस्टरबेंस आ रहा है लिटिल बिट। रवीन देखना थोड़ा सा माइक में कुछ वो तो नहीं है, साउंड में कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा ओके नदी, सब कुछ बन रहा है, बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। अब अपन शुरुआत करते हैं सेशन की, ठीक है। तो देखिए यहां पर कल मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया था कि स्लॉक्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बेसिक्स बताए थे स्टेटमेंट के बारे में कि स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे उससे डील आउट करते हैं, कि कभी भी अगर अपने को कोई स्टेटमेंट दिया गया है तो उसके लिए दो केस में पॉसिबल डायग्राम है, एक होता है रियल केस और दूसरा होता है इमेजिनरी केस। तो बेसिकली रियल केस में हम सिर्फ उतना करते हैं जितना करने के लिए हमसे कहा गया, और इमेजिनरी केस में हम वो सब कर सकते हैं जिसको करने से हमें मना नहीं किया गया। गॉट इट? रियल केस में हम बस वही करते हैं जितना करने के लिए हमसे कहा गया, और इमेजिनरी केस में हम वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके बारे में हमें करने से मना नहीं किया गया। तो बस ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है। हाँ बिल्कुल स्टीफन, आप अटेंड कर सकते हो, बस अभी अब जो मैं बताने वाला हूं उस चीज को ध्यान से सुनना, ठीक है। कभी भी कंक्लूजन को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है, जो थॉट प्रोसेस के बारे में आप देखो, जो बिलीफ सिस्टम है उसके बारे में आप देखो कि क्या कह रहा है। तो यहां पर ये कहता है, देखो ठीक है, बात हो रही होती है इंफॉर्मेशन पर बेस्ड,
बात होती है इंफॉर्मेशन पर बेस्ड। अगर हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, अगर हमारे पास में इंफॉर्मेशन है तो कोई भी डेफिनेट केस, कोई भी जो डेफिनेट केस का कंक्लूजन है वो सही होगा और पॉसिबिलिटी केस का कंक्लूजन गलत होगा, है ना। अगर हमारे पास में इंफॉर्मेशन है कि हाँ ऐसा है तो किसी भी प्रकार का कोई भी डेफिनेट केस बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन है तो फिर पॉसिबिलिटी केस का कंक्लूजन गलत हो जाएगा। और इसी का वाइस वर्सा कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर हमारे पास में इंफॉर्मेशन नहीं है तो कभी भी डेफिनेट केस का कंक्लूजन, डेफिनेट केस का कंक्लूजन जो होगा वो गलत होगा। और दूसरा जो पॉसिबिलिटी केस का कंक्लूजन है, जो पॉसिबिलिटी केस का कंक्लूजन है वो सही होगा। सो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा चलते चले जाएंगे, है ना। किसके आधार पर? हमेशा आपकी इंफॉर्मेशन के आधार पर। किसके आधार पर बच्चा? हमेशा आपकी इंफॉर्मेशन के बेस पर। जो हमारा बेस होगा वो होगा ये हमारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमारी इंफॉर्मेशन। यस हल्का, जस्ट अभी क्लास स्टार्ट हुई है। हाँ, मोक्ष गुंडम विश्वस्तरैया, एकदम सही कहा कमलाकर आपने, मोक्ष गुंडम विश्वस्तरैया। तो वो एरर है क्या साउंड में? हाँ, तो वो माइक की वजह से होगा बेटा, थोड़ा सा है, एकदम हल्का सा एरर है। ट्रिब्यूट टू द ग्रेट इंजीनियरिंग, ओके, बर्थ एनिवर्सरी, रिस्पेक्ट, बढ़िया। चलिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस हम सारे कंक्लूजन कितनी आसानी से लगा लेंगे, देखिएगा। सो लास्ट वाली क्लास का मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, लास्ट वाली क्लास का हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास में दो केस के कंक्लूजन है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर हमारे पास में दो केस के कंक्लूजन है। एक है डेफिनेट केस। डेफिनेट केस का मतलब होगा जब कोई बात 100% सही हो, जब किसी बात को हम किसी भी तरीके से गलत नहीं कर सकते, है ना। When the conclusion cannot be proved by anything, cannot be proved wrong by anything, जब कोई कंक्लूजन किसी भी तरीके से गलत प्रूव नहीं हो सकता तो फिर वो सही होगा। अगर सर किसी भी एक छोटी भी बात से अगर वो गलत प्रूफ हो रहा है देन फिर वो गलत। अब चाहे वो रियल केस का डायग्राम हो चाहे इमेजिनरी केस का डायग्राम हो, आप हमेशा ध्यान रखना कंक्लूजन्स का आंसर देते वक्त आपको रियल और इमेजिनरी दोनों को मिला करके जवाब देना है, ठीक है। आपको रियल और इमेजिनरी दोनों को मिला करके जवाब देना है। तो जैसे कि पहला कंक्लूजन है ऑल बी आर ए, तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, आप इसको रियल केस में चेक करेंगे कि क्या आपको दिखाई दे रहा है ऑल बी आर ए। तो हमने कहा जी नहीं सर, यहां पर बी का कुछ पार्ट छूटा हुआ है, देयर इज सम रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी अबाउट विच वी हैव नो इंफॉर्मेशन, जिसके लिए हमारे पास जानकारी नहीं है, वी हैव नो इंफॉर्मेशन। और वहीं जब हम इस चीज को इमेजिनरी केस में देखते हैं तो हमको क्या दिखा रहा है कि हाँ पूरा का पूरा बी ए में है, लेकिन हमको रियल में क्या दिखा रहा है कि सम पार्ट ऑफ बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जस्ट बिकॉज ये वाला कंक्लूजन
रियल केस के अकॉर्डिंगली गलत हो जाता है और इमेजिनरी केस के अकॉर्डिंगली सही हो जाता है। दैट इज वाई हम इसको कहेंगे कांट से कंडीशन से साथ में रॉन्ग, क्योंकि हमने जाना कि हम कभी भी किसी भी कंक्लूजन के बारे में डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली रॉन्ग सिर्फ तभी कह सकते हैं जब फुल इंफॉर्मेशन हो। यानी कि ये कंक्लूजन, कोई सा भी कंक्लूजन राइट या सही तभी माना जाएगा जब वो 100% ट्रू हो, यानी कि दोनों के दोनों डायग्राम में पूछी गई बात हमको सही दिखाई देनी चाहिए। समझे जनाब? जैसे कि दूसरा कहता है सम बी आर ए, तो हमसे कहा गया कि क्या आप सम बी आर ए के बारे में डेफिनेटली कह सकते हैं? तो हमने कहा जी हां, हम कह सकते हैं कि ये डेफिनेटली ट्रू है। क्यों? क्योंकि रियल केस में भी हमको दिखाई दे रहा है कि बी का सम पार्ट जो ए के नीचे है, बी का वो सम पार्ट जो ए के नीचे है, बी का वो सम पार्ट जो ए के नीचे है वो ए का है, और यहां पर भी बी का सम पार्ट ए का है ना? यहां पर भी ए का सम पार्ट बी का है। यस बारुण कुमार, आपके मैसेजेस दिख रहे हैं। अभी तक मैं कैमरा और बोर्ड देख रहा था, अभी मैं चैट बॉक्स देखा हूं, आपके मैसेजेस एकदम विजिबल है। ठीक है, एकदम विजिबल है। तो आइए फिर दूसरा देखते हैं सम ए आर बी। अब सम ए आर बी को चेक कीजिए, क्या यहां पर आपको ए का सम पार्ट बी के अंदर दिखाई दे रहा है? हाँ सर, यहां ए का सम क्या है? यहां तो पूरा का पूरा ए बी में दिखाई दे रहा है। तो अगर ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगर ऑल ए आर बी है, हमसे कहा गया ना कि ऑल ए आर बी, तो फिर अगर पूरा ए बी के अंदर है तो सम पार्ट ऑफ ए भी बी के ही अंदर है। ठीक है, तो ये भी कैसा हो जाएगा भाई? डेफिनेटली ट्रू। नेक्स्ट कहता है ऑल ए आर बी, तो हाँ ये तो अपन पढ़ ही रहे हैं भाई, ऑल ए आर बी, दिस वन इज ऑल्सो डेफिनेटली ट्रू। लव यू टू मीनाक्षी। आज अपन इसी सिलॉक्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बढ़िया नहीं बढ़िया नहीं बोलता, बढ़िया ही बोलता हूं। नहीं, बढ़िया ही बोलता हूं, आपको ऐसा लग रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट कहता है नो बी आर ए, कि कोई भी बी ए नहीं है, नो बी आर ए। चेक कीजिए, क्या आपको यहां से दिखाई दे रहा है नो बी आर ए? नहीं सर, गलत, हमको तो यहां पर दिखाई दे रहा है सम बी आर ए। क्या आपको इस वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है नो बी आर ए? नहीं सर, इस वाले डायग्राम में भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये भी कैसा हो गया जी? डेफिनेटली रॉन्ग। ये भी कैसा हो गया? डेफिनेटली रॉन्ग, है ना? ये कैसा हो गया? डेफिनेटली रॉन्ग। क्यों डेफिनेटली रॉन्ग हो गया? क्योंकि ये हमको यहां से भी रॉन्ग दिखाई दे रहा है, गलत है, और ये हमको यहां से भी रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो जब अगर दोनों ही केस में गलत है तो फिर डेफिनेटली रॉन्ग होगा। कहता है सम बी आर नॉट ए, तो मैंने कहा अगर हम सम बी आर नॉट ए को चेक करते हैं तो यहां पर हमारे पास बी के किसी भी सम पार्ट के लिए इंफॉर्मेशन है कि बी का सम पार्ट ए का है ना? बी का सम पार्ट ए का है, लेकिन जो बी का रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है ना? जो यहां पर इसका रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो कंडीशन क्या कहला जाएगी? कांट से। मेरे पास जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो कंडीशन क्या कहला जाएगी? कांट से। हाँ बच्चा, बस थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं, ताकि अपन माहौल बना सके। ठीक है, थोड़ा सा अपन माहौल बना सके, फिर उसके बाद अगला करवाऊंगा। अब कहता है सम ए आर नॉट बी, तो जब आप डायग्राम की तरफ देखोगे तो आपको दिखाई देगा नहीं यार, पूरा का पूरा तो ए बी के अंदर है, ऑल ए आर बी, और यहां पर भी इंस्टेंटेनियसली ऑल ए आर बी। तो जब पूछी गई बात रियल और इमेजिनरी दोनों से ही गलत हो रही है तो फिर ये हो जाएगा डेफिनेटली रॉन्ग। और वहीं अगर कहा जाए नो ए आर बी, तो भाई नो ए आर बी भी डेफिनेटली रॉन्ग होगा, क्योंकि यहां पर भी मुझको दिखता है ऑल ए आर बी और यहां पर भी दिखाई दे रहा है ऑल ए आर बी। तो ये भी कैसा हो गया? डेफिनेटली रॉन्ग। नाउ सी, अगर पॉसिबिलिटी केस को देखें तो मैं देखना, पॉसिबिलिटी केस पढ़ने से पहले मैं आपको फिर रिवाइज करा रहा हूं कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी केस सही हो जाएगा, है ना? कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। इट इज पॉसिबल कि कल आपको शाहरुख खान कॉल करके बात करे, इट इज पॉसिबल कल आपको आलिया फोन करके बात करे,
है ना, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटीज है, ऐसा हो सकता है, कुड बी पॉसिबल। ठीक, तो वही अगर अपन इसके लिए देखते हैं, थैंक यू निया, अगर हम इसके लिए देखते हैं कि ऑल बी कैन बी ए, तो देखिए सबसे पहले मैं इसको रियल केस में चेक करूंगा, तो रियल केस में देखने पर दिखाई दे रहा है कि बी के सम पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बी के इस रिमेनिंग पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि सम बी छूटा हुआ है, वो छूटा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है। तो लेकिन हमारे पास इमेजिनरी केस में बिल्कुल सही है, और अगर इमेजिनरी केस में सही है तो फिर ये हो गया डेफिनेटली ट्रू। क्लियर? और अगर कहता है सम बी कैन बी ए, तो क्रॉस चेक करके देखिए, यहां पर आपको दिखाई देगा कि बी का सम पार्ट ए के अंदर है। तो अगर बी का सम पार्ट ए के अंदर है, मतलब कि क्या हो गया, रियल केस। और मैंने आपको कल नोट लिखवाया था कि क्या लिखवाया था भाई, रियल केस की पॉसिबिलिटी, रियल केस की पॉसिबिलिटी नहीं बनाते, रियल केस की पॉसिबिलिटी नहीं बनाई जाती, या नहीं बनाते, आप कुछ भी कह सकते हो। रियल केस की पॉसिबिलिटी हम नहीं बनाते, हम रियल केस की पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते। सो दैट इज व्हाई ये कैसा हो जाएगा, आप डेफिनेटली रॉन्ग। ठीक है, देवेंद्र पूछ रहे हैं क्यों। देवेंद्र, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं कि हम रियल केस की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बनाते। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई हम रियल केस की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बनाते। ठीक है, आओ देखो, जैसे कि आप और आपका दोस्त दोनों लोग खड़े थे, और कुछ देर के बाद बारिश होने लग गई, कुछ देर के बाद बारिश होने लग गई। तो बारिश का होना इज अ रियल केस, बारिश का होना इज अ रियल केस। अब आपका दोस्त कहता है कि यार आज बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, जबकि उस टाइम ये रियल केस था कि बारिश हो रही थी। आपके दोस्त ने कहा कि आज बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, आज शायद बारिश हो सकती है। तो अब आप बताओ कि अगर बारिश हो ही रही है ऑलरेडी, और आपका दोस्त कहे कि बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको उठा के पटकिएगा कि नहीं पटकिएगा, आप इसको पीटिएगा कि नहीं पीटिएगा। दे थप्पड़ शुरू है ना। अरे यार, मेरा चश्मा है कि साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा। जी हाँ, तो दैट इज वाई हम रियल केस की पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी केस रियलिटी में है उसकी पॉसिबिलिटी बना ही नहीं सकते, है ना। आप इसको साधारण लाइफ से जोड़ोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर कहता है सम ए कैन बी बी, जस्ट सिंपली चेक करो, ये कीजिए कि क्या सम ए आर बी रियल केस है। जी हाँ, सम ए आर ऑलरेडी बी, दैट इज वाई रियल केस की पॉसिबिलिटी नहीं बनाई जाएगी। तो क्या ऑल ए कैन बी बी, क्या पूरा ए भी हो सकता है? जी नहीं, ऑल ए आर ऑलरेडी बी, पहले से ही पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, दैट इज वाई इट इज अ रियल केस, और रियल केस की पॉसिबिलिटी हम नहीं बना सकते। नाउ कहता है नो बी कांट बी ए, तो पॉसिबिलिटी के केस को गलत करने का या चेक करने का दूसरा तरीका होता है डायग्राम। डायग्राम, आपका डायग्राम बनना चाहिए। तो यदि आप नो बी कैंट बी ए के लिए डायग्राम बनाओगे, नो बी कांट बी ए के लिए डायग्राम बनाओगे, तो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा कि नो ए आर बी। अब बताइए, यदि आपको कहा गया है ऑल ए आर बी, तो क्या आप इस डायग्राम को बना सकते हैं? अगर हमसे कहा गया है कि ऑल ए आर बी, तो क्या आप इस डायग्राम को बना सकते हैं? शुभम कह रहे हैं मैं उसकी आंखों का इलाज कराऊंगा। साउंड इज नॉट क्लियर यार, मेरी तरफ से तो ठीक है। ठीक है, चलो अच्छा, इसको बताओ क्या हम ये डायग्राम बना सकते हैं क्या? नहीं सर।
हम पर्टिकुलरली इस डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो फिर हमारा स्टेटमेंट ही गलत साबित हो जाएगा। दैट इज वाई हम इस डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर सकते। अब भैया जब डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर सकते तो ये जो कंडीशन है ये भी हो जाएगी डेफिनेटली रॉन्ग। नाउ अब पूछता है कि सम बी कांट बी ए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बी का कुछ हिस्सा ए में ना हो? बी का सम पार्ट, कोई सा भी सम पार्ट, थोड़ा सा भी हिस्सा क्या ए के बाहर रह सकता है? तो आप अगर रियल केस को देखो तो मैंने कहा था कि बी के सम पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और इंफॉर्मेशन ना होने पर पॉसिबिलिटी केस सही रहता है। इंफॉर्मेशन ना होने पर पॉसिबिलिटी केस एकदम मस्त तरीके के साथ में सही रहता है। नहीं चेतन, पॉसिबिलिटी या तो सही होगी और या तो गलत होगी, उसमें कांड से नहीं होता। बेसिकली देखो एक बात को समझो, कांड से का मतलब क्या है? जिस चीज के बारे में मैं कुछ भी डेफिनेट नहीं कह सकता वो कांड से। पॉसिबिलिटी या तो सही है या तो गलत है, इधर इट इज डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली रॉन्ग। इसमें कांड से की कोई कहानी नहीं होती। इमेजिनरी के इसमें पॉसिबिलिटी के केस में कांड से की कोई कहानी नहीं होती। ठीक है, चलो मैं साउंड के लिए एक बार देखता हूं, कोई है क्या इधर? यार गौरव, कोई कैमरामैन है क्या इधर? मैं 1 मिनट कॉल करता हूं सर को। सर इसमें थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम आ रही है, किसी को भेज देंगे क्या? जी ओके सर। जी सर, जी सर। स्टीफन पूछ रहे हैं कि 12th वाला क्यों डेफिनेटली रॉन्ग है? बच्चा 12th वाला इसलिए डेफिनेटली रॉन्ग है बिकॉज इट इज अ रियल केस। ऑल ए आर ऑलरेडी बी, ऑल ए आर ऑलरेडी बी, और रियल केस की पॉसिबिलिटी हम नहीं बना सकते। बस सिंपल सी बात। इस बात को एकदम क्लियर रख लो कि रियल केस जो भी होगा हम उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि सिलॉक्स पढ़ते वक्त कभी भी रियल केस की पॉसिबिलिटी नहीं बनाई जाएगी। बस सिंपल सी बात है। आपसे सारे के सारे सवाल बढ़िया तरीके से बनते रहेंगे, है ना? क्योंकि रियल की पॉसिबिलिटी नहीं होती। रियल इज अ रियल, जो भी बात रियल है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। जो भी बात रियल है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है? हाँ मैं बुलवाया हूं, उनको बुलवाया हूं, जो एक्सपर्ट है उनको बुलवाया हूं, वो आ रहे हैं। जो एक्सपर्ट है उनको बुलवाया हूं, वो आ रहे हैं। अगर मुमकिन होगा तो माइक ही चेंज कर देंगे, है ना? अच्छा देखो, इमेजिनरी केस की अगर अपन बात करते हैं तो इस डायग्राम को ऐसे भी बनाया जा सकता है। इमेजिनरी केस में ये लो, इमेजिनरी केस, ये भी इमेजिनरी केस बन जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा भी ए हो सकता है और बी का सम पार्ट ए में नहीं भी हो सकता है। दोनों ही बातें पॉसिबल है। ठीक है? और डेफिनेट केस का 100% ट्रू होना जरूरी है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी केस का कोई भी एक डायग्राम से आंसर आ सकता है, सो यस इट इज राइट। डेफिनेट केस का ईच एंड एवरी केस से आंसर सही आना जरूरी है, तभी सही होगा। बट पॉसिबिलिटी केस में किसी भी एक डायग्राम से अगर आंसर आ सकता है तो फिर वो सही है, बशर्ते वो रियल केस नहीं होना चाहिए, है ना? बशर्ते वो रियल केस नहीं होना चाहिए। बाकी बच्चे तो बोल रहे हैं कि क्लियर है वाइस।
साउंड क्लियर है बच्चा? हमारी तरफ से साउंड क्लियर है। मैं एक्सपर्ट्स को भी बुला लिया हूं, तो उन्हें कह रहे हैं कि भाई साउंड क्लियर है। नहीं, अच्छा, 2 माइक है ना आज अभी अपने पास यहाँ, क्योंकि 10 बजे वाले सेशन में 2 जन रहेंगे। दो है ना, ठीक है। अभी क्लियर है? हाँ, खरखर का साउंड आ रहा है, कुछ कुछ लोग को आ रहा है, कुछ कुछ लोग को नहीं आ रहा है। हाँ, कुड भी पॉसिबल, एसी चल रहा है तो उसका थोड़ा बहुत हो, बाकी तो एकदम क्लियर है। सही है ना साउंड? बस ठीक है, बढ़िया। तो चलिए अगला देखते हैं। कहा गया सम ए कांट बी बी। क्या ऐसा हो सकता है कि ए का सम पार्ट बी का पार्ट ना हो? क्या आप ए के सम पार्ट को बी के बाहर निकाल सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं निकाल सकते। दैट इज वाई दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग। 16th कहता है नो ए कांट बी बी। क्या पॉसिबल है कि कोई भी ए बी ना हो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि नो ए आर बी? इज दिस पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है कि ए का कोई भी पार्ट बी का ना हो? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसी के सिमिलर है नंबर 13, है ना? अगर नो ए कांट बी बी है तो फिर नो बी कांट बी ए बी गलत ही है, क्योंकि अगर कोई भी ए बी नहीं है तो उसी का सेम भी तो है नो बी आर ए। दोनों एक दूसरे के ही तो समान है। नो ए आर बी, नो बी आर ए। बात तो यहां पर एक ही हो रही है ना? बात तो यहां पर एक ही हो रही है। हम इस डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर सकते। सो 13th और 16th ये दोनों ही कंक्लूजन इसलिए रॉन्ग होंगे क्योंकि हम इनके लिए इस डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर? इनके लिए हम इस डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर? इनके लिए हम इस डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस बात को हमने कल पढ़ा था और आज हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जो कि हमसे कहता है सम ए आर बी। तो चलिए फटाफट से नया स्टेटमेंट लिखिएगा, सम ए आर बी। और इसके लिए अब हम ड्रॉ करने वाले हैं पॉसिबल डायग्राम। सो हम जानते हैं कि पॉसिबल डायग्राम 2 प्रकार के होंगे, एक होगा रियल केस और दूसरा होगा इमेजिनरी केस। सो बेसिकली यहां पर रियल और इमेजिनरी में क्या डिफरेंस है? यहां पर रियल और इमेजिनरी में डिफरेंस ये है कि हम रियल में उस चीज को ड्रॉ करेंगे जितना हमसे कहा गया है ना, और इमेजिनरी में हम वो भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसके लिए हमको करने से मना नहीं किया गया। ठीक है, जिसके लिए हमें करने से मना नहीं किया गया। तो हमसे कहा गया है सम ए आर बी बनाइए। हमने कहा ठीक है भाई, ये रहा गोला ए का, ये रहा गोला ए का, और ये रहा गोला बी का। तो ये यहां पर क्या हो गया? सम पार्ट ऑफ ए इज बी एंड सम पार्ट ऑफ बी इज ए। सम पार्ट ऑफ ए इज बी एंड सम पार्ट ऑफ बी इज ए। अब देखिएगा, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो ए का रिमेनिंग पार्ट है, ये जो ए का रिमेनिंग पार्ट है, क्या आपको इसके लिए इंफॉर्मेशन है क्या? इस ए के रिमेनिंग पार्ट के लिए आपके पास में इंफॉर्मेशन है क्या? बताइए तो मुझे, इस ए के रिमेनिंग पार्ट के लिए आपके पास में इंफॉर्मेशन है क्या? है ना? तो हमारे पास इस ए के सम पार्ट के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है। और जो यहां पर बचा हुआ बी का पार्ट है, और जो यहां पर बचा हुआ बी का ये जो पार्ट है, क्या आपको इसके लिए इंफॉर्मेशन है? बी का ये जो रिमेनिंग पार्ट है जो कि ए के साथ इंटरसेक्ट नहीं हुआ, तो क्या आपके पास इसके लिए या इसके लिए इंफॉर्मेशन है? तो हम कहेंगे नहीं, नो इंफॉर्मेशन। देखिए बात समझिएगा,
नो रिलेशन और नो इंफॉर्मेशन में डिफरेंस होता है ना, नो रिलेशन और नो इंफॉर्मेशन में डिफरेंस होता है ना। देखिए कैसे, अगर बात करी गई है नो इंफॉर्मेशन की और बात हो नो रिलेशन की, नो रिलेशन की, तो इस बात को थोड़ा सा समझिएगा कि कहता क्या है। रास्ते से चल रहे, ये रहा एक लड़का और ये रहा एक लड़की, तो आप बताइए इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। रास्ते में जा रहा है ये एक लड़का और ये है एक लड़की, अब आप बताओ इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो हम कहेंगे भाई हमको नहीं पता, कांट से, हमको नहीं पता कांट से, है कि नहीं। जब इन दोनों के बीच कहीं किसी प्रकार का कोई इंटरसेक्शन नहीं दिखाई दे रहा, कोई लिंक नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब क्या हुआ, नो इंफॉर्मेशन, यानी कि कांट से। अगर आपसे कहें कि ये दोनों डेफिनेटली भाई बहन है, तो आप क्या कहोगे, भाई कांट से, आई हैव नो इंफॉर्मेशन। कहा जाए ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो भी आप क्या कहिएगा, सर कांट से, नो इंफॉर्मेशन। कहा जाए ये दोनों अंकल आंटी हैं, नो इंफॉर्मेशन। कहा जाए कि ये दोनों लवर्स हैं, नो इंफॉर्मेशन, है ना। तो क्या आ जाएगा, नो इंफॉर्मेशन। क्या आ जाएगा, नो इंफॉर्मेशन। ईशान जैन, बोथ आर ह्यूमन बीइंग। ईशान जैन, अभी जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ, नहीं तो आगे डाउट आ जाएगा, और डाउट आया और अगर मैंने नहीं बताया तो फिर डाउट में ही रह जाओगे मियां। ठीक है जनाब। ये देखो शशांक जी लिख रहे हैं लिविंग क्रीचर ऑन अर्थ, बहुत बढ़िया बच्चा। अगर सिलॉक्स समझना है तो अभी जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा, बाकी कुछ और कहेंगे तो फिर ये सर के ऊपर से निकल जाएगा, अब भी साए से। ठीक है, तो जब तक हमारे पास में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब कांट से। नो रिलेशन कैसे दिया जाएगा, कुछ इस प्रकार से। नो रिलेशन कैसे दिया जाएगा, कुछ इस प्रकार से। निब्बा निब्बी है। नो रिलेशन मतलब कि कुछ इस प्रकार से। अब अगर कहा जाए कि ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, सर डेफिनेटली रॉन्ग। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, सर डेफिनेटली रॉन्ग। ये दोनों फादर डॉटर है, सर डेफिनेटली रॉन्ग। ये दोनों और भी कुछ है, अरे सर डेफिनेटली रॉन्ग। क्यों, कैसे डेफिनेटली रॉन्ग, क्योंकि वी हैव इंफॉर्मेशन दैट देयर आर नो रिलेशनशिप बिटवीन देम। हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन दोनों चीज में कंफ्यूज होते हैं, नो इंफॉर्मेशन और नो रिलेशन। तो अब आप इन दोनों के बीच कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम कोई भी बात डेफिनेटली नहीं कह सकते। हम कोई भी बात डेफिनेटली नहीं कह सकते, ना ही हम डेफिनेटली ट्रू कह सकते हैं और ना ही हम डेफिनेटली रॉन्ग कह सकते हैं। नो इन्फो नॉट इक्वल टू नो रिलेशन। नो नदी, नो इन्फो इज नॉट इक्वल्स टू नो रिलेशन। अगर जानकारी नहीं है, इसका मतलब अगर जानकारी नहीं है, अगर नो इंफॉर्मेशन है, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ना तो मैं डेफिनेटली ट्रू कह सकता हूं, ना ही मैं डेफिनेटली रॉन्ग कह सकता हूं। मैं आंसर दूंगा क्या भाई, कांट से। मैं उसके बारे में कुछ भी डेफिनेटली नहीं कह सकता। चलो बढ़िया उत्सव, अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो ये दोनों बातें समझिएगा, है ना। नो इंफॉर्मेशन मतलब कि कांट से मैं कुछ कह ही नहीं सकता, ना तो मैं डेफिनेटली ट्रू कह सकता हूं। अगर ये दोनों कहें कि भाई ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, डेफिनेटली रॉन्ग कहेंगे क्या, नहीं। आप क्या कहोगे, अच्छा आप खुद ही बताओ ना। अगर यहां पर ये दोनों पर्सन दूर दूर खड़े हुए हैं और आपसे पूछा जाए कि बताओ इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कि क्या ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो आप क्या कहेंगे, डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली रॉन्ग, या फिर कांट से। डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली रॉन्ग, या फिर कांट से। आप खुद से चूज कीजिए। अगर ये दो पर्सन यहां पर इस प्रकार से खड़े हुए हैं जिनके बीच हमें किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और कह दिया जाए कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो आप क्या कहिएगा, आप डेफिनेटली ट्रू कह देंगे कि हाँ है, या आप डेफिनेटली रूप से मना कर देंगे कि नहीं नहीं है, या फिर आप जवाब देंगे भाई कांट से मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं आंसर नहीं कर सकता, मैं आंसर नहीं कर सकता।
अच्छा ओके नदी, वही बोल रहा हूं, ठीक है है ना। तो हम यहां पर आंसर क्या देंगे भाई, कांट से, है ना। हम आंसर क्या देंगे भाई, कांट से। हाँ, अगर किसी के बारे में नहीं पता तो हम गलत नहीं बता सकते। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे अपन कंक्लूजन्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम सारे के सारे कंक्लूजन्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि इनके बीच में इमेजिन क्या क्या किया जा सकता है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इमेजिन तो कर सकते हैं ना कि हाँ भाई दोनों चिपक चल रहे हैं या दोनों एक दूसरे को टकटकी लगा के देख रहे हैं, मतलब कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है ना। आप इमेजिन तो कर सकते हो ना, यू कैन इमेजिन ना। आप यहां पर क्या ये बात इमेजिन कर सकते हैं कि पूरा बी ए के अंदर जा सकता है, यानी कि ऑल बी कैन बी ए, कैन यू इमेजिन। तो देखिए कोई भी बात इमेजिन तभी करी जा सकती है जब उसके लिए एक डायग्राम बने, और बनाया गया वो डायग्राम से हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऑल बी कैन बी ए? यस सर। ये देखिए यहां पर है हमारे पास में पूरा का पूरा बी और ये रहा पूरा ए, यानी कि मैं इस बात को इमेजिन कर सकता हूं कि यस ऑल बी कैन बी ए। और अब देखिए मैं इमेजिन कर रहा हूं ना, रियल नहीं है, आई एम इमेजिन, रियल नहीं है ना। मैं इमेजिन कर सकता हूं, ठीक है, मैं इमेजिन कर सकता हूं, आई कैन इमेजिन, ठीक। तो मैंने इमेजिन किया कि ऑल बी कैन बी ए। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि इमेजिन करने से आपका स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं ऑल बी कैन बी ए इमेजिन करता हूं तो सम ए आर बी तो रहेंगे ही रहेंगे ना। अगर पूरा बी ए के अंदर आ गया तो भी ए का सम पार्ट तो बी में रहेगा ही रहेगा। क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई परेशानी है? हाँ, आप लोग तो इमेजिनेशन में सबसे बेस्ट हो। नो इंफॉर्मेशन कांट से, नो रिलेशन डेफिनेटली रॉन्ग। वेरी गुड तरुण, लव यू बच्चा, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक हार्ट, एकदम बढ़िया। नो इंफॉर्मेशन यानी कांट से और नो रिलेशन मतलब डेफिनेटली रॉन्ग। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, अभी क्लियर हो गया ना। तो अपन ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, हमारा कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं हो रहा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि पूरा ए बी बी के अंदर जा सकता है, मैं कह रहा हूं इमेजिन कर सकते हो क्या? तो हमने कहा कि अगर इमेजिन होगा तो फिर इसके लिए एक डायग्राम बनेगा। तो आइए देखिए, ये रहा डायग्राम, ये रहा सर्कल ए का और ये रहा सर्कल बी का, ये रहा सर्कल ए का और ये रहा सर्कल बी का, और ये क्या बन गया? ऑल ए कैन बी बी। मैंने इसको इमेजिन किया है, और इमेजिनेशन में अगर मैं ऑल ए को बी बनाता हूं तो सम पार्ट ऑफ ए तो बी रहेगा ही रहेगा, सम पार्ट ऑफ ए तो बी रहेगा ही रहेगा। अगर पूरा ए बी बी के अंदर चला गया तो भी सम पार्ट ऑफ ए बी का रहेगा ही रहेगा। देखिए जब आपसे कहा जा रहा होता है ना सम ए आर बी, तो वहां पर उसके कहने का अर्थ होता है एटलीस्ट सम ए आर। आप कुछ भी कर लो, कम से कम ए का सम पार्ट बी के साथ रहना ही रहना चाहिए। आप कुछ भी करो, है ना, आप चाहे पूरा बी ए के अंदर डाल दो तो भी ए का सम पार्ट बी में रहना चाहिए कम से कम, और आप चाहो तो पूरा का पूरा ए बी के अंदर डाल लो तो भी कम से कम ए का सम पार्ट बी के अंदर रहना ही चाहिए। गॉट इट? देखा एकांश, अभी मैंने आपको कहा था कि जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, अदरवाइज डाउट आ जाएगा और फिर आपको क्लियर नहीं होएगा। इसीलिए कह रहा था, क्योंकि जो मैं आपको सिखा रहा था आप वो सीखने की बजाय कुछ अलग ही ट्रैक पर चल रहे थे। तो जिस ट्रैक पर मैं लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप उस ट्रैक पर नहीं चलोगे तो फिर आप जंगल में खो जाओगे। ये सिलॉक्स एक जंगल है दोस्त, ये सिलॉजिस्म में एक जंगल है, समझे? ये सिलॉक्स एक जंगल है और इस जंगल में मैं हूं आपका गाइड, जहां पर मैं जानता हूं कि कहां चलना है, कैसे चलना है और इस जंगल से बाहर निकलना है। अब जहां जहां मैं आपको लेकर के जा रहा हूं, जहां जहां से मैं आपको लेकर के जा रहा हूं, अगर आप वहां नहीं गए तो जंगल में घुस जाएंगे। और एकांश, अब आप जंगल का पार्ट बन चुके हो,
क्योंकि जिस ट्रैक से मैं आपको जंगल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, आप उस ट्रैक पर मेरे साथ चलना नहीं चाहते। तो जंगल के मजे लीजिए, फिर सिलॉक्स के डाउट्स को एंजॉय कीजिए, फिर, है कि नहीं? तो यदि आप कभी जंगल सफारी पर गए हो, कान्हा किसली इधर उधर कहीं कहीं घूमने गए होंगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जहां पर जिप्सी वाला लेकर के चल रहा है वहीं वहीं चलना है, जिप्सी से नहीं उतरना है। अगर उतर के यहां वहां गए तो बाघ के खा लेने का खतरा है, तो फिर निपट सकते हैं अपन, है ना? और आपने वही चूज किया, आप जिप्सी से कूद गए। जब मैं आपको सोचने का तरीका सिखा रहा था, थॉट प्रोसेस, तो आप किसी और ट्रैक पर थे, है ना एकांश? इसलिए मैंने तभी कहा था कि अगर आप अपने तरीके से सोचोगे तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। सिलॉक्स को सोचने का तरीका अलग है। सिलॉक्स एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा टॉपिक है जो आपने अपनी लाइफ टाइम में अभी तक कहीं पर भी नहीं देखा। ये फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट टाइम है। इसके पहले आपने क्वांट्स देखा है, ब्लड रिलेशन के बारे में आप जानते हो, डायरेक्शन डिस्टेंस के बारे में आप जानते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स के बारे में आप जानते हो, लेकिन सिलॉक्स के बारे में आपने अभी तक अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में आने पर कहीं भी नहीं पढ़ा, ना स्कूलिंग में ना ही ग्रेजुएशन में। सर जब ऑलरेडी सेम मेंशन किया हुआ है तो हम कैसे ऑल वाला केस, ऑलरेडी सम मेंशन किया गया है। ओके हरिशन, देखो आप ना इस सम को सोच रहे हो ओनली, आप सोच रहे हो ओनली सम ए आर बी। ओनली सम ए आर बी का क्या मतलब हुआ? सिर्फ सम पार्ट, है ना? यहां पर ये जो सम पार्ट है ये ओनली के साथ में नहीं है, ये है एटलीस्ट के साथ में, ये है एटलीस्ट सम ए आर बी। इसका मतलब कि आप चाहे कुछ भी करो, ए का सम पार्ट बी के अंदर ही रहना चाहिए। और अगर ए का पूरा पार्ट बी के अंदर गया तो क्या सम ए आर बी गलत हो जाएगा क्या? अभी मैंने आपको पढ़ाया थोड़ी ही देर पहले, अभी मैंने आपको पढ़ाया थोड़ी ही देर पहले कि अगर ऑल ए आर बी है, कि अगर ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी तो होता ही है। थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना कि अगर ऑल ए आर बी है, अगर ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी तो रहेगा ही रहेगा। अब भी इसको डेफिनेटली ट्रू किया था कि नहीं किया था? +1 +2 के ट्यूशन टीचर कराते थे ऐसे क्वेश्चन, बट पता नहीं था ऐसे सिलॉक्स बोलते हैं। ठीक है ऋतिक, हो सकता है कि आप लोग का सिलेबस अपडेट हो गया हो। जब मैं +1 +2 पढ़ रहा था तब तक मेरे सिलेबस में तो नहीं था। क्लियर हो गया हरिसन? ठीक है, गुड। तो अगर सम ए आर बी है तो फिर हम ऑल ए आर बी इमेजिन कर सकते हैं। ठीक, अगर सम ए आर बी है तो फिर हम ऑल ए आर बी इमेजिन कर सकते हैं। देखो रियल में तो मैं भी सम ही बनाया ना, बट मैंने क्या कहा, बाकी के बचे पार्ट के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जहां इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर हम उसके लिए इमेजिन कर सकते हैं। आई एम इमेजिन, है ना? अच्छा, आप एमकैट के स्टूडेंट हैं और आपने खुद से सॉल्व किया, लेकिन पढ़ने में मजा आ रहा। थैंक यू सो मच रुद्राज, बहुत बढ़िया बच्चा। चलिए देखते हैं आगे। आगे की कहानी कहती है कि हमने ऑल ए आर बी के लिए एक डायग्राम और पढ़ा था कि इसके लिए एक डायग्राम ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टेंट ऑफ द टाइम ऑल ए आर बी ऑल बी आर ए, इंस्टेंट ऑफ द टाइम एक साथ पूरा ए बी में हो सकता है और पूरा बी भी ए में हो सकता है। तो जनाब आपने ऑल ए आर बी के लिए एक रियल और एक इमेजिनरी पढ़ा। यहां पर है भाई सम ए आर बी, जिसके लिए रियल तो एक ही है लेकिन इमेजिनरी डायग्राम आपके पास में 3-3 है, क्योंकि यहां पर सिचुएशन ऐसी, क्योंकि यहां पर सिचुएशन ऐसी है। हाँ, इसका एक सबसेट होता है डिस्क्रीट मैथ्स में, या फिर जो सेट थ्योरी होती है वहां पर इसको पढ़ाया जाता है।
सेट थ्योरी में, लेकिन सिलॉक्स नहीं पढ़ा। सेट थ्योरी आपने पढ़ा है, आपने यूलर सर्कल पढ़े होंगे, लेकिन आपने सिलॉक्स कभी भी नहीं पढ़ा। आपने स्टेटमेंट कंक्लूजन इसके पहले कब सॉल्व किया? कभी नहीं सॉल्व किया। बहुत बढ़िया बात है वैभव कि आपके वर्कबुक के क्वेश्चन खत्म हो गए। गेट में किसी भी टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आएगा। गेट में किसी भी टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आएगा, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक, ब्लड का टॉपिक हो तो भी एक क्वेश्चन आएगा, डायरेक्शन का टॉपिक हो तो भी एक क्वेश्चन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग हो तो भी एक आएगा, एनालॉजी हो तो भी एक आएगा, नंबर सीरीज हो तो भी एक आएगा, अल्फाबेटिकल सीरीज है तो भी एक आएगा, लॉजिकल है तो भी एक आएगा, सिटिंग है तो भी एक आएगा, पजल है तो भी एक आएगा। चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, क्वेश्चन एक ही आएगा। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट कहता है कंक्लूजन्स के बारे में। अब अपन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस यस निकिता, आप जब इसको पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो पहला कहता है ऑल बी आर ए। नाउ सी, क्या आप इन डायग्राम्स को देख करके, आप पूरे के पूरे पॉसिबल डायग्राम को देख करके क्या आप डेफिनेटली कह सकते हो ऑल बी आर ए? डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली रॉन्ग? कोई भी बात, चाहे डेफिनेटली ट्रू हो या डेफिनेटली रॉन्ग, आप कह सकते हो क्या कि ऑल बी आर ए डेफिनेट है? ऑल बी आर ए डेफिनेट है क्या? बताइए, ऑल बी आर ए डेफिनेट है क्या? हाँ, सेट थ्योरी बिल्कुल यूलर सर्कल से रिलेटेबल है। है ना? सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई कि मैं ऑल बी आर ए को ना तो डेफिनेटली ट्रू कह सकता हूं और ना ही डेफिनेटली रॉन्ग कह सकता हूं। है ना? ना तो हम इसको डेफिनेटली ट्रू कह सकते हैं और ना ही हम इसे डेफिनेटली रॉन्ग कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो पॉसिबल डायग्राम्स दिए गए, मैं बोला यहां पर जो पॉसिबल डायग्राम्स दिए गए हैं उनमें कुछ डायग्राम में ये बात सही दिखाई दे रही है कि हाँ ऑल बी कैन बी है, बट ये क्या है? कैन बी है। ये इमेजिनरी केस है ना? ये इमेजिनरी केस है, लेकिन यहां से तो गलत हो जाता है, यहां से तो फिर ये गलत हो जाता है, लेकिन यहां से तो गलत हो जाता है कि नहीं? यहां से तो फिर भाई गलत हो जाता है। सो दैट इज वाई ऑल बी आर ए, सम ए आर बी स्टेटमेंट होने पर ऑल बी आर ए एक ऐसा कंक्लूजन है जहां पर इसके बारे में आप ना तो डेफिनेटली ट्रू कह सकते हो और ना ही डेफिनेटली रॉन्ग कह सकते हो। ना तो आप डेफिनेटली ट्रू कह सकते हो और ना ही आप डेफिनेटली रॉन्ग कह सकते हो। कंडीशन क्या बनेगी जनाब? कांट से। तो जब भी हम किसी भी कंक्लूजन के बारे में डेफिनेट नहीं कह सकते तो सिचुएशन आएगी कांट से। ना अब आप ये बताओ कि क्या आप सम बी आर ए के बारे में डेफिनेट कह सकते हैं क्या? क्या आप सम बी आर ए के बारे में डेफिनेट कह सकते हैं क्या? कोई भी बात कि अगर ये डेफिनेटली ट्रू है या फिर ये डेफिनेटली रॉन्ग है, क्या आप इसके बारे में डेफिनेटली कह सकते हो? हम कहेंगे यस सर, हम डेफिनेटली कह सकते हैं। यहां पर देखिए ध्यान से, बी का सम पार्ट ए के सम पार्ट के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है। बी का एक ऐसा सम पार्ट है जो कि ए के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है। यहां पर भी बी का सम पार्ट ए के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहां भी हो रहा है और यहां पर भी हो रहा है। ऐसे सारे के सारे डायग्राम हैं जहां पर बी का सम पार्ट ए के साथ क्रॉस सेक्शन में है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ जनाब? कि सर ये जो कंक्लूजन है वो एकदम ही डेफिनेटली ट्रू है। दिस वन इज राइट, डेफिनेटली ट्रू है। तो सेम टू सेम, क्या आप सम ए आर बी के बारे में कोई भी बात डेफिनेट कह सकते हैं? मैं कहूंगा यस सर, हम डेफिनेट कह सकते हैं। यहां भी ए का सम पार्ट बी के साथ है और वहां पर भी ए का सम पार्ट बी के साथ में है। लेकिन जनाब, क्या आप ऑल ए आर बी के बारे में कोई भी बात डेफिनेटली कह सकते हैं क्या? क्या आप ऑल ए आर बी के बारे में कोई भी बात डेफिनेटली कह सकते हैं क्या कि ये डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली रॉन्ग? कुछ भी कह सकते हैं क्या? नहीं सर, हम ऑल ए आर बी के बारे में कोई भी बात डेफिनेटली नहीं कह सकते। दिस वन इज कांट से। मैं ऑल ए आर बी के बारे में नहीं कह सकता, मैं सम ए आर बी के बारे में कह सकता हूं, क्योंकि मुझे ईच एंड एवरी डायग्राम में, क्योंकि मुझे
ईच एंड एवरी डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि यस सम ए आर बी एंड सम बी आर ए। बस यही दिख रहा है ना? जी हाँ, बस यही दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया? कांट से। अब आप बताइए, नो बी आर ए के बारे में आप डेफिनेटली कह सकते हो क्या? नो बी आर ए के बारे में आप डेफिनेटली कह सकते हो क्या? कोई भी बात, चाहे आप डेफिनेटली ट्रू कहिए, चाहे आप डेफिनेटली रॉन्ग कहिए, कोई भी बात आप क्या डेफिनेटली कह सकते हो? यस सर हम कह सकते हैं। इस डायग्राम में भी मुझको दिखाई दे रहा है सम बी आर ए, यहां भी दिखाई दे रहा है सम बी आर ए, यहां भी दिख रहा है, यहां भी ये दिख रहा है। तो चाहे बात रियल की हो, चाहे बात इमेजिनरी की हो, ईच एंड एवरी केस में बी का सम पार्ट ए का रहेगा ही रहेगा। तो ये बात कभी भी पॉसिबल नहीं है कि नो बी आर ए। ये बात हो गई कंप्लीटली डेफिनेटली रॉन्ग। ये बात कभी भी पॉसिबल है ही नहीं कि ए और बी अलग अलग हो जाएं, है ना? ए और बी अलग अलग हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो, सम ए आर बी होने पर नो ए आर बी या नो बी आर ए क्यों नहीं हो सकता? देखो, ये आपकी जो मिडिल फिंगर है, आप इन दोनों को टच करो और फिर इसको नीचे ले लो और इन सारे के सारे फिंगर्स को जोड़ो, है ना? तो ये हो गया सम ए आर बी। ये मिडिल फिंगर से दोनों जुड़ गए सम ए आर बी, और इसके ऊपर वाले में आपकी ये वाली फिंगर से, किससे? ये वाली से, ये दोनों जुड़ गए और मिडिल फिंगर नीचे ले ली, है ना? तो अब ये दोनों अलग हो सकते हैं, ये दोनों अलग हो सकते हैं, ये दोनों, ये भी अलग होगा, ये भी अलग होगा, ये भी अलग होगा, लेकिन ये वाली उंगली कभी भी अलग नहीं हुई। ये दोनों जो उंगलियां हैं वो कभी भी अलग नहीं हो पाएंगी, है कि नहीं? ये दोनों जो उंगलियां हैं वो कभी भी अलग नहीं हो पाएंगी। आपकी ये लिटिल फिंगर अलग हो सकती है, इंडेक्स फिंगर, ये वाली फिंगर भी अलग हो सकती है, ये भी अलग हो सकता है, लेकिन ये जो आपकी क्या बोलते हैं रिंग फिंगर है, जो आपकी रिंग फिंगर है, क्या वो कभी भी अलग हो सकती है? नहीं, फिर वो कभी भी अलग नहीं हो सकती। आप ट्राई करके देखना, ये दोनों हमेशा जुड़ी रहेंगी, है ना? जब तक ये नीचे हैं तब तक वो ऊपर जुड़ी ही रहेंगी। ये दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकती अलग। तो फिर ये क्या हो गया जनाब? डेफिनेटली रॉन्ग, कि ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर? नाउ सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, क्या आप इसके लिए कुछ भी डेफिनेटली कह सकते हो, चाहे डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली रॉन्ग? सम बी आर नॉट ए के लिए आप डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली रॉन्ग कह सकते हैं क्या? नो सर, हम डेफिनेटली नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर अपन रियल में देखें तो बी का सम पार्ट छूटा हुआ है, जिसके लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसके लिए इंफॉर्मेशन है ही नहीं। और अगर हम इमेजिनरी केस को देखते हैं, अगर हम इमेजिनरी केस को देखते हैं तो यहां पर हम ऑल बी को ए बना भी सकते हैं और सम पार्ट ऑफ बी को बाहर भी रख सकते हैं। है ना? तो ये केस किसका बना जनाब? जी हां, ये केस बना आपका कांट से कंडीशन का। ये केस बना आपका कांट से कंडीशन का, ठीक है? कांट से कंडीशन का। क्लियर? हाँ, ऐसा कपल ये दोनों जुड़े रहेंगे, कभी भी अलग नहीं हो सकते। सम ए आर बी मतलब कभी भी अलग नहीं होंगे, सम पार्ट तो रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट कहता है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। तो क्या आप इसके लिए डेफिनेट कह पाओगे? कोई भी बात, चाहे डेफिनेटली ट्रू हो या डेफिनेटली रॉन्ग, आप कोई भी बात डेफिनेट कह सकते हो क्या? नहीं सर, हम डेफिनेट नहीं कह सकते, हम कोई भी बात इसके लिए डेफिनेट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ए का सम पार्ट छूटा हुआ है, जिसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। और इंफॉर्मेशन ना होने पर कोई भी बात डेफिनेटली नहीं कही जा सकती। इंफॉर्मेशन ना होने पर कोई भी बात डेफिनेटली नहीं कही जा सकती। गॉट इट? गॉट इट? बढ़िया। तो क्या हो गया भाई? ये भी कांट से। अच्छा, नो ए आर बी, अरे सर अब इस पे क्या ही चर्चा करना, नो ए आर बी तो हमको पता चल गया ना, डेफिनेटली रॉन्ग है। क्योंकि अगर सम ए आर बी है, अगर सम ए आर बी है तो नो ए आर बी तो हो ही नहीं सकता। अगर सम ए आर बी है तो नो ए आर बी तो
हो ही नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता, है कि नहीं? ये नहीं हो सकता। तो हम ना तो सम बी आर नॉट ए के लिए भी डेफिनेटली नहीं कह सकते और सम ए आर नॉट बी के लिए भी डेफिनेटली नहीं कर सकते, क्योंकि बी का भी सम पार्ट छूटा हुआ है जिसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो रिजल्ट कांट से हो गया। इंफॉर्मेशन ना होने पर हम डेफिनेट केस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इंफॉर्मेशन ना होने पर हम डेफिनेट केस के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट कहता है पॉसिबिलिटी केस। तो अब बनाएंगे अपन धन धनाधन धन पॉसिबिलिटी केस। क्लियर? 6 बता दिया जितेंद्र। 6 कांट से कंडीशंस के साथ में रॉन्ग होगा, क्योंकि सम बी आर नॉट ए आप डेफिनेटली नहीं कह सकते, है ना? अगर आप यहां पर देखो तो बी के बारे में नो इंफॉर्मेशन, बाकी के रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी के बारे में नो इंफॉर्मेशन, और अगर आप यहां देखो तो पूरा का पूरा ए बी ए बन भी सकता है और सम पार्ट ऑफ बी बाहर भी रह सकता है। दोनों ही बातें पॉसिबल है, मतलब कि बी पूरा ए के साथ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो दोनों ही केस पॉसिबल है। बट मैं डेफिनेट इसके लिए कुछ भी नहीं कह सकता, मैं इस चीज के लिए डेफिनेट नहीं कह सकता। अच्छा आप ये बताओ कि आपने ऑल बी आर ए कांट से क्यों किया था? इसीलिए किया था कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। बस सेम सम बी आर नॉट ए बी कांट से में जाएगा, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। सिंपल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है? कि तेरी याद ना आए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी केस का कहता है ऑल बी कैन बी ए। तो सबसे पहले क्या करना है? पॉसिबिलिटी केस का कंक्लूजन पहचानेंगे कैसे? कैन भी लगा रहेगा, है ना? अगर कैन भी लगा हुआ है मतलब कि पॉसिबिलिटी केस का कंक्लूजन है। कैन भी लगा हुआ है मतलब कि पॉसिबिलिटी केस का कंक्लूजन है कि ऑल बी कैन बी, क्या पूरा भी ये हो सकता है? हमने कहा हाँ भाई हो सकता है। अगर हम रियल की बात देखें तो रियल में रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर किसी भी पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं। जी हाँ, हम पॉसिबिलिटी बना सकते हैं कि ऑल बी कैन बी ए, ये रहा डायग्राम। ऑल बी कैन बी ए, ये रहा डायग्राम। ऑल बी कैन बी ए, ये रहा डायग्राम। दिस वन इज डेफिनेटली ट्रू। क्या आप ये पॉसिबिलिटी बना सकते हैं कि सम बी कैन बी ए? क्या आप ये पॉसिबिलिटी बना सकते हैं कि सम बी कैन बी ए? तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि रियल केस की पॉसिबिलिटी तो नहीं होती। तो अब आप चेक करो क्या आपको रियल केस में दिखाई दे रहा है सम बी आ रहे? यस सर दिखाई दे रहा है। हमने चेक किया, हमको ऑलरेडी बी का सम पार्ट ए के साथ में जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हमको ऑलरेडी बी का सम पार्ट ए के साथ में जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये क्या है भाई? यही तो है। ओए, ये रहा ए और ये रहा बी, यही तो है जनाब। यही तो है, यानी कि इस बात की पॉसिबिलिटी फिर नहीं हो सकती, डेफिनेटली रॉन्ग। बहुत सिंपल है सिलॉक्स। नेक्स्ट देखो, सम ए कैन बी बी। अब फील करो कितना सिंपल है। सम ए आर ऑलरेडी बी ना, दिस इज अ रियल केस ना, और रियल केस की पॉसिबिलिटी नहीं होती। गलत, सट से गलत। नेक्स्ट कहता है ऑल ए कैन बी बी। क्या पूरा का पूरा ए बी हो सकता है? सबसे पहले इसको रियल केस में चेक करो। क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या कि पूरा का पूरा ए बी में है? नहीं सर, ए का सम पार्ट है जिसके लिए इंफॉर्मेशन नहीं है। ए का सम पार्ट ऐसा है जिसके लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, और इमेजिनरी केस में मैं पूरे के पूरे ए को भी बना सकता हूं, और इमेजिनरी केस में मैं पूरे के पूरे ए को भी बना सकता हूं। दिस वन इज डेफिनेटली ट्रू। दिस वन इज डेफिनेटली ट्रू, है ना? ओ मा गो टुरु लब। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं है ना? जबरदस्त। नेक्स्ट कहता है नो बी कांट बी। अब आप सोचो, जब हमसे कहा गया है कि सम ए आर बी, तो फिर सम बी आर ए भी होंगे। जब देखो, अगर मेरे राइट हैंड ने मेरे लेफ्ट हैंड के साथ हैंडशेक किया,
अगर मेरे राइट हैंड ने मेरे लेफ्ट हैंड के साथ हैंडशेक किया तो लेफ्ट ने भी तो राइट के साथ में हैंडशेक किया ना। क्या अकेला राइट हैंड लेफ्ट के साथ हैंडशेक कर सकता है? नहीं। कहते ना ताली दो हाथों से बजती है। तो अगर राइट हैंड लेफ्ट से मिला है, इसका मतलब लेफ्ट भी तो राइट से मिला ही होगा। लेफ्ट भी तो राइट से मिला ही होगा, है ना। लेफ्ट भी तो राइट से मिला ही होगा। सो नो बी कांट बी ए क्या हो जाएगा? डेफिनेटली रॉन्ग। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई भी बी ए ना रहे। यस अरुण, पॉसिबिलिटी केस में कोई भी एक केस सही है तो चलेगा, चाहे फिर वो केस कितनी ही चीजों से गलत क्यों ना हो, वो चलेगा, वो सही है, लेकिन बस रियल नहीं होना चाहिए। हमने यहां पर 10th वन सम बी कैन बी ए गलत किया। क्यों गलत किया? बिकॉज इट इज अ रियल केस। ऑलरेडी सम पार्ट ऑफ बी इज ए। हमको पता है कि सम पार्ट बी का सम पार्ट ए का है। दिस इज अ रियल केस और रियल की पॉसिबिलिटी होती नहीं। ठीक वैसे ही सम ए कैन बी ना, ये ऑलरेडी है, दोबारा कैसे बना दें? ऑलरेडी सम पार्ट ऑफ ए आर बी, दिस इज अ रियल केस और रियल की पॉसिबिलिटी नहीं होती। रियल की पॉसिबिलिटी नहीं होती। सिलॉक्स विद सिद्धार्थ सर इज अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू सो मच कुशाल, लव यू ब्रदर। हो सकता है वाला मामला है, हाँ हो सकता है वाला मामला है। चलो नेक्स्ट बताओ फिर। सम बी कांट बी ऐसा हो सकता है क्या? सम बी कांट बी ए ऐसा हो सकता है क्या? कुछ बी ए ना हो, क्या ये पॉसिबल है? क्या बात है अमित, बहुत बढ़िया। टीसीएस के एग्जाम में 4 क्वेश्चन सिलॉक्स किया है। 13वां वाला फिर से बताइए सर। राहुल चौरसिया, अब भी मैंने, अच्छा 13वां वाले में बताने लायक कुछ है ही नहीं राहुल। 13वें वाले में तुमको क्या समस्या है? नो बी कांट बी ए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई भी ए ना हो, डेफिनेटली रॉन्ग। थैंक यू सो मच आदित्य, है ना। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि नो बी कांट बी ए, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे हो जाएगा भाई? नहीं हो सकता। और सम बी कांट बी ए, क्या ऐसा हो सकता है? तो अब ध्यान से देखना कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पर मैंने कहा, जब मैंने इसे ड्रॉ किया है, कि ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी है ब्लू कलर का, इसको मैं मिटाता हूं और फिर से लिखता हूं। यहां पर मैंने कहा कि ये है सर्कल ए का, अब आप देखो, और ये है सर्कल बी का। तो ए का जितना सर्कल बी के साथ में इंटरसेक्ट कर रहा, ए का जितना सर्कल, जितना पार्ट बी के साथ इंटरसेक्ट कर रहा, उतना तो बी का है, लेकिन जितना पार्ट ए का इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, उसके लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि बाकी का रिमेनिंग पार्ट बी का है या बी का नहीं है। मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। आई डोंट नो, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। आई डोंट नो, सिंपल। और बी का जितना पार्ट ए के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, बी का जितना पार्ट ए के साथ में इंटरसेक्ट कर रहा है, वो तो ए का है, लेकिन जितना पार्ट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, उसके लिए आई डोंट नो, उसके लिए आई डोंट नो। अब कहा गया सम बी कांट बी ए, क्या ऐसा हो सकता है कि बी का कोई सा भी थोड़ा सा पार्ट ए का हिस्सा ना हो? बी का कोई सा भी थोड़ा सा पार्ट ए का हिस्सा ना हो, तो मैं कहूंगा हाँ भाई ऐसा हो तो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर मैं देखूं तो बी का इतना पार्ट ए के साथ में इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन बाकी के पार्ट में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर ये बाकी का पार्ट ए का बन जाता है तो ऑल बी कैन बी ए सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये बी का रिमेनिंग पार्ट ए का नहीं होता है, ए का नहीं होता है, तो फिर सम बी कांट बी ए सही हो जाएगा। तो फिर सम बी कांट बी ए सही हो जाएगा। सो इट्स होल सोल डिपेंड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी।
तो ये बी का रिमेनिंग पार्ट ए का हो भी सकता है, ऑल बी कैन बी ए, और बी का यही रिमेनिंग पार्ट ए का नहीं भी हो सकता है। इट कुड बी पॉसिबल, इट कुड बी पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। तो फिर सम बी कांट बी ए सही हो जाएगा। और अगर हमसे कहा गया कि सम ए कांट बी बी, क्या ऐसा हो सकता है कि ए का सम पार्ट बी में ना हो, कि ए का सम पार्ट बी में ना हो? तो मैंने आपसे क्या कहा कि ए का जितना पार्ट बी में है वो तो डेफिनेटली बी का रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो ए का रिमेनिंग पार्ट है वो बी का हो भी सकता है और बी का नहीं भी हो सकता है। अगर ए का रिमेनिंग पार्ट बी का बन जाता है तो ऑल ए कैन बी भी सही हो जाएगा। ये देखो बारवा ऑल ए कैन बी भी अपन ने सही किया ना। कैसे सही किया? जब ये ए का रिमेनिंग पार्ट बी का बन गया तो हमने ऑल ए कैन बी भी सही कर दिया। और अगर ए का ये रिमेनिंग पार्ट बी का नहीं बना तो सम ए कांट बी भी सही हो जाएगा, सम ए कैन नॉट बी भी सही हो जाएगा। राहुल इतनी देर से मैं अभी वही 14वां तो समझा रहा था, तब आप कहां थे? क्या नहीं समझ में आया आपको 14वां? क्यों समझ में नहीं आया? आप मेरी कई बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या दिक्कत है बताओ 14वें में? कौन बोला तुमसे कि 14वां रियल केस है? भाई मैं इतनी 14 रियल केस नहीं है, डाउट अपना क्लियर कर लो। 14th इज नॉट अ रियल केस, 10th एंड 11th ये दोनों रियल केस है। 10 और 11 रियल केस है, 14th और 15th रियल नहीं है। 14th और 15th रियल नहीं है। सर क्वेश्चन में डेफिनेट केस एंड पॉसिबिलिटी केस ऐसा सेपरेट पूछा जाएगा। उत्सव यहां पर अपन अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी केस होगा, अगर पॉसिबिलिटी केस होगा तो वहां पर क्लियरली कैन बी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा बेटा? कैन बी या कैन नॉट बी। अगर आपने कल की क्लास अटेंड करी होगी तो वहां पर मैंने पढ़ाया था कि अगर कभी भी आपको कंक्लूजन के अंदर मिलता है कैन बी या कैन नॉट बी, या आपको मिलता है मे बी, या आपको मिलता है माइट बी, या आपको मिलता है कुड बी, या आपको मिलता है कुड नॉट बी, या आपको मिलता है इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो फिर ये सब के सब कंडीशन किसको एम्प्लाई करेंगी? पॉसिबिलिटी केस को। एक बार जो मैंने आपको कंक्लूजन लिखवाए उन्हें पढ़ के भी तो देखो। अगर ठीक से पढ़ोगे और इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हो तो समझ जाओगे। यहां पर कहीं पर भी कैन बी नहीं लिखा, यहां पर कहीं पर भी कैन बी या इनमें से आने वाला कोई भी अक्षर यहां पर नहीं लिखा। इसी का मतलब हुआ कि ये केस अपने आप में डेफिनेट है। और चूंकि यहां पर ये लिखा हुआ है दैट इज वाई ये क्लियर हुआ कि ये यहां पर पॉसिबिलिटी है। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इतना सारा स्टेप फॉलो करना होगा क्या? हाँ सजदा, बिल्कुल फॉलो करना होगा, तभी तो आंसर दोगे। क्या ऐसे ही यूं ही हंसी मजाक में गेट क्लियर हो जाएगा का? नहीं भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। यस हर्षित, नो इंफॉर्मेशन वाले पार्ट की पॉसिबिलिटी बनती है। सर अगर इमेजिनरी के 3 और डायग्राम ना बना पाए तो ना बना पाए तो शेरू जो बना लेगा वो टॉप कर जाएगा, वो गेट एग्जाम पास कर लेगा, और जो नहीं बना पाएगा वो फेल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर आप कहो कि सर हम नेटवर्क में करंट नहीं दौड़ा पाए तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होएगा, नहीं दौड़ा पाए तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होएगा। सिंपल, उसमें क्या दिक्कत है? ओके उत्सव, और किसका क्या डाउट है भाई पूछो। अब अभी मैं स्क्रीन ही देख रहा हूं। एक लास्ट और बता देता हूं, नो ए कांट बी बी इज ऑल्सो डेफिनेटली रॉन्ग। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं कभी भी नो ए आर बी का डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकता, ये गलत है, नहीं कर सकता। सम ए कांट बी बी और ऑल ए कांट बी बी आर सेम केस। मैं अभी आपको ऑल का रिलेशन नहीं पढ़ा रहा हूं राजदीप, पहले आप ये सीखो, उसके बाद वो सिखा पाऊंगा। जब तक ये क्लियर नहीं है तब तक वो भी क्लियर नहीं होएगा। 13th का मीनिंग ही क्या बोल रहे थे?
13 का मीनिंग ही नहीं लग रहा, उसमें 2 नॉट है, उसमें 2 नॉट है, उसकी टेंशन छोड़ दो। नो बी कांट बी ए, कोई भी बी ए नहीं हो सकता, नो बी कैन नॉट बी ए। पहला वाला नो बी के लिए है और दूसरा वाला नहीं हो सकता के लिए, इज नॉट पॉसिबल, ऐसा है। जो पहला वाला नो है वो रिलेशनशिप को दिखाता है। फर्स्ट क्लास आपने अटेंड करी होगी तो मैंने बताया था कि 4 प्रकार की रिलेशनशिप होती हैं, ऑल, सम, नो और सम नॉट। जस्ट आस्किंग, ये वेन डायग्राम से भी पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं पॉसिबल हो सकता वेन डायग्राम से। ये यूलर्स सर्कल है, इन्हें इसी से सॉल्व करना जाएगा, क्योंकि वेन डायग्राम में सर जॉन वेन नामक साइंटिस्ट ने बनाया था वेन डायग्राम को, और वेन डायग्राम में कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती, सिर्फ डेफिनेट होता है। दूसरी बात, वेन डायग्राम मीनिंगफुल वर्ड्स के साथ बनाया जाता है और यहां पर सारे के सारे मीनिंगलेस वर्ड होते हैं। सम डॉग्स आर गर्ल्स, सम डॉग्स आर कैट्स, ऐसा कुछ नहीं। 14-15 सेम है, बिकॉज सो मी ARB, अच्छा सम ARB, यस 14-15 सेम है, बिकॉज सम ARB। सर बोल रहे हैं इतना स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। सजदा परवीन, बच्चा एक आध दो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो कि क्वेश्चन कैसे आता है, आपको पता लग जाएगा। ये मैं अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ये बेसिक्स है, ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। जैसे कि आपको क्या बोलूं, जैसे कि आपको लिखना है गेट। अब आपने जब अल्फाबेट्स पढ़े थे तो 26 पढ़े थे। आप पता है क्या पूछ रहे हो? आप ये पूछ रहे हो कि सर अगर मुझे गेट की स्पेलिंग लिखनी है तो क्या मुझे पूरे के पूरे 26 लेटर लिखने पड़ेंगे क्या? नहीं, आपको पूरे 26 लेटर नहीं लिखने पड़ेंगे, आपको सिर्फ वही लिखने पड़ेंगे जो रिक्वायर्ड है ना। तो वैसे ही आपको पूरे के पूरे कंक्लूजन नहीं बनाने, आपको वही बनाने जो आपसे पूछा जाएगा। पहले 1-2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा। कल आपने 5 बार वेन डायग्राम का बताया था, तब भी फिर भी यही पूछते हैं। हाँ केतन, क्या है कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा मजा आ रहा होता है तो फिर मैं भी सुना बता देता हूं। थैंक यू सो मच रवि सर। 18th तक सिलॉक्स कंप्लीट हो जाएगा? हाँ प्रिया रंजन, बिल्कुल हो जाएगा। कांट से इज डेफिनेट केस, डेफिनेटली ट्रू इज पॉसिबिलिटी केस, यस। सर मैं जॉब करने के साथ साथ स्मार्ट कोर्स कर रहा हूं, क्या गेट में अच्छा कर सकता हूं? अपने ऊपर भरोसा रखना हरिजन, कि कर हर मैदान फतेह। अपने ऊपर भरोसा रखना तो जरूर कर पाओगे। हाँ मस्त एग्जांपल है गेट, है ना। अगर गेट की स्पेलिंग लिखनी तो भाई 26 लेटर थोड़ी ना लिखने पड़ेंगे, 4 ही लेटर में काम हो जाएगा। चलो आई होप सो अब किसी का भी इस चीज से रिलेटेड डाउट नहीं है तो हम अपन आगे बढ़ सकते हैं ना। उत्सव, आपको ड्रॉ करने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ सोचने की नीड है। आप एक समय पर 1 करोड़ से ज्यादा चीजों को एक साथ सोच सकते हैं, ये आपकी क्षमता है। तो ये 4 चीजें भी सोच सकते हैं। नहीं उत्सव, आपको ये सारे के सारे डायग्राम ड्रॉ करने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ इन्हें इमेजिन करने की नीड है। देखो यहां पर लिखा हुआ है दे ऑल आर द इमेजिनरी केस, तो इसीलिए मैं आपको 1 टाइम दिखा रहा हूं कि अपन ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। राहुल, अगर सिलॉक्स टफ लग रहा है तो फिर सब कुछ टफ है, फिर आप लोग टेक्निकल में क्या ही करते होगे। अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड है ना, यानी कि नॉर्मल, तो फिर आपको टेक्निकल के साथ में क्या हाल होता होगा। वर्कबुक में नहीं है सिलॉक्स के क्वेश्चन, इट इज इम्पॉसिबल। आलोक, इट इज इम्पॉसिबल, वर्कबुक मैंने खुद से बनाई है। आलोक, आप फिर से देख करके बोलो जो भी बात आप बोल रहे हो, वर्कबुक मैंने खुद से डिजाइन करी है, इसीलिए कहीं 1-2 छोटा सा एरर भी आ जाता है टाइपिंग मिस्टेक का, क्योंकि मैं खुद बनाया हूं उसको। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वर्कबुक में क्वेश्चन नहीं है, फालतू की बात बोल रहे हो तुम। चलो
वो देखो केतन ने कह दिया पेज 13 देखो, और अभी तो मैं वर्कबुक अपनी मतलब अलग से अपडेट करवाया हूं। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अंशु सर का पीडीएफ देख रहे होगे तुम, सही बात बोली उसने। अंशु सर का पीडीएफ देख रहे होगे भाई, तुम मेरा वाला पीडीएफ देखो, उसमें मिल जाएगा। चलिए अगला स्टेटमेंट कहता है नो ARB, नो ARB पॉसिबल डायग्राम, रियल केस और इमेजिनरी केस। ये रहा गोला ए का सर्कल और ये रहा सर्कल बी का, और इनके बीच में है नो रिलेशन, इनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। अब आप क्या यहां पर कुछ भी इमेजिन कर सकते हो क्या? जब इनके बीच में किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप है ही नहीं तो क्या ही इमेजिन कीजिएगा, है ना? मिल गया आलोक, वेरी गुड बच्चा। हाँ, सिलॉक्स एकदम कॉमन सेंस है, सिलॉक्स एकदम कॉमन सेंस है। रीजनिंग की हर एक बात आपकी साधारण जिंदगी से रिलेटेड है, हर एक चीज को मैं आपकी नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर सकता हूं, हर एक चीज को, चाहे कुछ भी हो। इमेजिन बियॉन्ड पावर्स। थैंक यू रवि। देखो इंपॉर्टेंट जो डाउट हो वो आप पूछो, बट अलग नहीं। अब आप खुद से सोचिए, क्या इसमें कुछ भी इमेजिन हो सकता है? दूसरी बात देखो बच्चा, वेन डायग्राम को ना आप किसी भी एनी टाइप ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर के साथ ड्रॉ कर सकते हो, है ना? वेन डायग्राम को आप एनी जियोमेट्रिकल फिगर के साथ में ड्रॉ कर सकते हो। थैंक यू अंकित फॉर योर लवली हार्ट्स। थैंक यू अंकित। यस मनोज, आपका कमेंट बिल्कुल दिख रहा है, आई कैन सी। चले कंक्लूजन देखते हैं। डेफिनेट केस का कंक्लूजन क्या कह रहा है? ऑल बी आर ए। तो आप इसके बारे में डेफिनेटली कह सकते हो ना कि ये डेफिनेटली रॉन्ग है। आप इस केस के बारे में डेफिनेटली कह सकते हैं ना कि भाई ये डेफिनेटली रॉन्ग है, ये डेफिनेटली रॉन्ग है। आप कुछ भी करोगे, आप जैसे ही बी को ए के साथ मिलाओगे तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सम बी आर ए, सम बी आर ए दिख रहा है क्या? नहीं, गलत। कैसे सम बी आर ए? कैसे पॉसिबल ही नहीं है, गलत है, गलत है ना जी, डेफिनेटली रॉन्ग। थैंक यू रितु, थैंक यू श्री राम, लव यू ऑल। कहता है सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी। तो क्या सम ए आर बी है? नहीं है सर, नो ए आर बी है, कोई भी ए बी नहीं है। एमडी असन, आपको आसान लग रहा है? बहुत अच्छी बात है बच्चा, मैं बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूं वैसे भी है। इतना अच्छे से सिलॉग आप पढ़ के देख लो, कोई भी फैकल्टी पढ़ा रही हो जहां पर एक एक धागा खोला, हर एक रिलेशनशिप से जितने भी कंक्लूजन पॉसिबल हैं, जितने भी कंक्लूजन बन सकते हैं, सारे के सारे सिखा रहा हूं आपको। जीवन में हमेशा ये नोट्स काम आएंगे जब तक आप सिलॉक्स पढ़ रहे हो। उस नोट्स के अलावा और आपको एक सिंगल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको नोट्स अच्छे से बन रहे हैं तो आप किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब अगर कोई फैकल्टी आपको गलत साबित करने के लिए कोई एडिशनल क्वेश्चन फ्रेम करे तो फिर जरूर फंसोगे। उसके लिए तो फिर किसी भी सिलॉक्स के ज्ञाता को ले आओ, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है जो जिसमें बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, जिसमें बंदा कंफ्यूज। मैं रियल सिलॉक्स का आपको सिर्फ 10% एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि गेट में 5% आता है, और फिर भी मैं आपको 10% पढ़ाऊंगा। रियल सिलॉक्स का गेट में सिर्फ 5% आता है और मैं उसका डबल आपको पढ़ा रहा हूं, 10%, लिटरली। ऑल ए आर बी नहीं सर, डेफिनेटली रॉन्ग। आई हैव इंफॉर्मेशन, देखो मेरे पास जानकारी है, नो ए आर बी इंस्टेंट ऑफ द टाइम नो बी आर ए। थैंक यू निया। Yes, thank you so much, Aditi, and I am lucky to have such type of you.
स्टूडेंट्स, आपके जैसे स्टूडेंट्स। आप खुद से सोचो, क्या इसका कुछ इमेजिनरी डायग्राम हो सकता है? इसका क्या इमेजिन करोगे? इसमें आप कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते, कुछ है ही नहीं इसमें इमेजिन जैसा। नेक्स्ट कहता है नो बी आर ए। नो बी आर ए, यस सर, डेफिनेटली ट्रू। नो बी आर ए, यस बिल्कुल, डेफिनेटली ट्रू। नो बी आर ए, यस डेफिनेटली ट्रू। नो बी आर ए, यस डेफिनेटली ट्रू। नेक्स्ट कहता है सम बी आर नॉट ए, यस डेफिनेटली ट्रू। अगर बी का कोई भी पार्ट ए नहीं है, क्यों? क्योंकि ए का भी कोई भी पार्ट बी नहीं है, तो फिर बी का भी कोई भी पार्ट ए नहीं रहेगा, है ना? अच्छा, अगर आपको लगे कि सर ए से बी के लिए इंफॉर्मेशन है, बी से ए के लिए तो नहीं है, तो क्या आप ए के सम पार्ट को बी के सम पार्ट के साथ में जोड़ सकते हो? क्या नहीं जोड़ सकते सर? क्या आप बी के सम पार्ट को ए के सम पार्ट के साथ में जोड़ सकते हो? क्या नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आप जैसे ही बी को ए से जोड़ोगे तो ए भी बी से जुड़ जाएगा, और ए के बी से जुड़ने के लिए मना किया गया है ना? ए से बी के जोड़ने के लिए मना किया गया है। सिंपल सी बात है, अगर आपके घर वालों ने मना किया कि इससे बात नहीं करना, अगर आपके घर वालों ने मना किया कि इससे बात नहीं करना, तो क्या आप बात करोगे? नहीं। क्या आप थोड़ी सी बात करोगे? हेलो हाय टाटा बाय बाय? नहीं, कोई बातचीत नहीं, ना ऑल ना सम, सम भी नहीं, ना ऑल ना सम, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, है ना? थैंक यू सो मच संजय। सम ए आर नॉट बी, ए का सम पार्ट भी बी नहीं है। हाँ, ए का सम पार्ट भी बी नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। सम ए आर ऑल्सो नॉट बी। इफ they are saying no ARB, then already some AR also not B, है ना? If no ARB, then some part of A is also not B. See, क्या ये A का सम पार्ट, क्या A का ये सम पार्ट B का है क्या? A का ये सम ग्रीन वाला पार्ट B का हो सकता है क्या? नहीं सर, कभी भी नहीं हो सकता। अगर पूरा का पूरा A B नहीं है, अगर पूरा का पूरा ए बी नहीं है, तो फिर ए का सम पार्ट भी बी का नहीं है, ए का सम पार्ट भी बी का नहीं ही है। नेक्स्ट कहता है नो ए आर बी। जी हाँ, यही तो पढ़ रहे हैं भाई, नो ए आर बी डेफिनेटली ट्रू। नो ए आर बी डेफिनेटली ट्रू, है ना? नो ए आर बी डेफिनेटली ट्रू, बिल्कुल सही है। सो नो बी आर ए डेफिनेटली ट्रू है। सम बी आर नॉट ए, ये भी डेफिनेटली ट्रू है। सम ए आर नॉट बी, ये भी डेफिनेटली ट्रू है। और नो ए आर बी भी डेफिनेटली ट्रू है। ये सारी की सारी चीजें डेफिनेटली ट्रू है। अब आप देखो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए अपन क्या करते हैं सर? इमेजिनरी केस का डायग्राम बनाते हैं। पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं सर? इमेजिनरी केस से चलते हैं। क्या यहां पर कोई भी इमेजिनरी केस है? नहीं सर, यहां पर कोई भी इमेजिनरी केस नहीं है। तो ऑल बी कैन बी ए, डेफिनेटली रॉन्ग, नहीं हो सकता। सम बी कैन बी ए, डेफिनेटली रॉन्ग। सम ए कैन बी बी, डेफिनेटली रॉन्ग। ऑल ए कैन बी बी, डेफिनेटली रॉन्ग। नो बी कांट बी ए, डेफिनेटली रॉन्ग, क्योंकि दिस इज अ रियल केस। ये रियलिटी है और रियल की पॉसिबिलिटी होती नहीं। दिस इज अ रियल केस। नो बी आर ऑलरेडी नॉट ए, है ना? कोई भी ऑलरेडी ए नहीं है, ऑलरेडी ए नहीं है, तो फिर ये रियल की पॉसिबिलिटी नहीं होती। सम बी कांट बी ए, डेफिनेटली रॉन्ग, क्योंकि ये भी रियल है। सम ए कांट बी बी, रियल है, डेफिनेटली रॉन्ग। नो ए कांट बी बी, रियल है, डेफिनेटली रॉन्ग। क्योंकि ये चार हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये रियल है और रियल की पॉसिबिलिटी होती नहीं, है ना? और ये चार हम ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर नो ए आर बी कहा गया है, अगर हमसे नो ए आर बी कहा गया है, तो फिर ऊपर के चार तो हो ही नहीं सकते। देखो बच्चा, कांट से तब आता है जब हमें किसी चीज को लेकर के कंफ्यूजन, है ना? कांट से कब आता है? जब हमें किसी चीज को लेकर के कंफ्यूजन हो, तो कांट से। लेकिन अगर कंफ्यूजन है ही नहीं तो कांट से आएगा क्यों? अगर कंफ्यूजन है ही नहीं तो फिर कांट से क्यों?
ठीक, बढ़िया। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट कहता है सम ए आर नॉट बी। तो आइए रियल केस का डायग्राम बनाते हैं और इमेजिनरी केस का। ये रहा ए, हियर इज ए और सम पार्ट ऑफ ए इज नॉट बी। हियर इज ए, हियर इज योर ए एंड सम पार्ट ऑफ ए इज नॉट बी। कितना पार्ट भाई? सम पार्ट ऑफ ए इज नॉट बी। यस एकांश, अभी भी आप जंगल में हो, बढ़िया है। अब जंगल के बाहर मत चले जाना, नहीं तो सिलॉक की कहानी खत्म हो जाएगी। सम पार्ट ऑफ ए इज नॉट बी, क्लियर? सम पार्ट ऑफ ए इज नॉट बी, बट क्या ए का रिमेनिंग पार्ट बी का हो सकता है क्या? क्या ए का सम पार्ट बी का हो सकता है क्या? आप बताओ, क्या ए का सम पार्ट बी का हम इमेजिन कर सकते हैं क्या कि सम पार्ट ऑफ ए कैन बी बी? मैं क्या बोला? क्या हम इमेजिन कर सकते हैं क्या कि सम पार्ट ऑफ ए कैन बी बी? क्या हम इमेजिन कर सकते हैं क्या कि सम पार्ट ऑफ ए कैन बी बी? यस, हम इमेजिन कर सकते हैं। जी हां, हम इमेजिन कर सकते हैं। क्या इमेजिन कर सकते हैं? कि सम पार्ट ऑफ ए कैन बी बी। सम पार्ट ऑफ ए कैन बी बी, ये रहा। और इंस्टेंट ऑफ द सेम टाइम सम पार्ट ऑफ बी कैन बी ए। सम पार्ट ऑफ ए कैन बी बी एंड सम पार्ट ऑफ बी कैन बी ए। हो सकता है, हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। बट रियल में सर, रियल में इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए और इस बी के बारे में नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन। बात समझ गए जी? क्या? नो इंफॉर्मेशन। है ना? अब आप जरा इमेजिन करो, क्या हम पूरे के पूरे बी को ए के अंदर लेके आ सकते हैं क्या? ऑल बी कैन बी ए हो सकता है क्या? नाउ यू कैन यू इमेजिन? जस्ट इमेजिन, क्या पूरा बी ए के अंदर जा सकता है? मैं कहूंगा बना के देख लेते हैं, अपन ड्रॉ करके देख लेते हैं। पूरे बी को ए के अंदर डाल देते हैं, ये रहा बी, और पूरे बी को हमने ए के अंदर डाल दिया, ये रहा ए। हमने ऑल बी को ए बना दिया। हमने इमेजिन कर लिया कि क्या पूरा बी ए के अंदर जा सकता है क्या? तो ये देखो डायग्राम, पूरा बी ए के अंदर जा सकता है। ऑल बी कैन बी ए। देखो चला गया ना? गुरविंदर और भाग्यश्री कह रहे हैं कि नो। ओके, अब देखो, मैंने ऑल पार्ट ऑफ बी को ए के अंदर ले गया, चला गया ना? पप्पू कुमार भी कह रहे हैं नो। काहे भाई, काहे नहीं लेके जा सकते? हो जाएगा ना? बढ़िया। अब सुमन कुमार भी कह रहे हैं यस। किसी भी चीज के इमेजिनरी के लिए अगर डायग्राम बन सकता है तो फिर इमेजिन किया जा सकता है। अनिकेत भी कह रहे हैं नो। क्यों भाई नो, क्यों? हाँ, पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। स्टैंडर्ड तो गलत हो गया स्टेटमेंट। आलोक नहीं हुआ स्टेटमेंट गलत। कहां स्टेटमेंट गलत हुआ बताओ? अभी भी सम पार्ट ऑफ ए इज नॉट बी। देख लो भैया, आंखें खोल के देखो थोड़ा सा, और अगर चश्मा नहीं लगता है तो लगवा लो, जैसे मैं लगवा रखा हूं, क्योंकि कम दिखता था तो लगवा लिया। शायद आपको भी कम दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी भी ए का सम पार्ट बी का नहीं है। थोड़ा सा आंखें खोल करके देखिए, अगर मैं पूरे के पूरे बी को ए के अंदर ले जाने के लिए इमेजिन करता हूं तो भी सम पार्ट ऑफ ए बी नहीं है। मेरे को कम दिखाई दे रहा था तो मैं चश्मा लगवा लिया,
अगर आपको दिक्कत हो तो आप भी लगवा लो। नहीं अरुण, रियल केस में हम इंटरसेक्शन नहीं करा सकते क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन कितनी है, सम ए आर नॉट बी। हमें इंफॉर्मेशन क्या है, सम ए आर नॉट बी। हमें ए की तरफ से इंफॉर्मेशन है बी के लिए कि ए का सम पार्ट बी का नहीं है, ए का सम पार्ट बी का नहीं है, बी से ए के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है। ये देखो ना, कहां देखते हो यार तुम लोग, कसम से ये तो लिखा हुआ हूं मैं, नो इंफॉर्मेशन। ठीक है अरुण, रियल केस में इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल पॉसिबल है ना, मैं पूरे के पूरे बी को ए के अंदर लेकर के जा सकता हूं। और किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, क्योंकि जब मैं कंक्लूजन कराऊंगा तो फिर से इस डायग्राम के बारे में मत पूछना। मौज कर दी। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हैरिसन, ठीक है। नो ए आर बी भाई भी होगा ना सर? हाँ, नो ए आर बी भी पॉसिबल है। ठीक है, बहुत बढ़िया, नो डाउट। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैं पूरे के पूरे बी को ए के अंदर ले गया। अब जरा इमेजिन करो, क्या पूरा ए बी के अंदर जा सकता है क्या? क्या पूरा ए बी के अंदर जा सकता है क्या? नहीं सर, नहीं जा सकता। पूरा ए बी के अंदर नहीं जा सकता, हमसे मना किया गया है। ऑलवेज सम पार्ट ऑफ ए इज नॉट पार्ट ऑफ बी। आप कैसा भी कुछ भी डायग्राम बनाओ, कुछ भी डायग्राम बनाओ, एनी, लेकिन हमेशा ए का सम पार्ट बी का नहीं होना चाहिए। ए का सम पार्ट बी का नहीं होना चाहिए, है ना? ए का सम पार्ट बी का नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी ये डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकता। अगर मैं इस डायग्राम को ड्रॉ करूंगा तो फिर मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे स्टेटमेंट ने कहा है भाई साहब सम ए आर नॉट बी। मेरे स्टेटमेंट ने कहा है सम ए आर नॉट बी। लव यू तुषार, कुणाल, लव यू बच्चा। अभी क्लियर हुआ? तो अगर मैं ऑल बी को ए के अंदर इमेजिन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ऑल बी को ए के अंदर इमेजिन करता हूं तो मेरा स्टेटमेंट गलत नहीं होएगा। लेकिन अगर मैं ऑल ए को बी के अंदर इमेजिन करता हूं तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा भाई, है ना? अगर मैं ऑल ए को बी के अंदर इमेजिन करता हूं तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ऑल बी को ए के अंदर इमेजिन करता हूं तो स्टेटमेंट गलत नहीं होएगा। रियल केस वाला डायग्राम समझ नहीं आ रहा सर? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नबी हसन, सिंपल सी बात कही गई है, सम पार्ट ऑफ ए इज नॉट ऑफ बी। ए का सम पार्ट ऐसा है जो कि बी का नहीं है, तो मैंने ड्रॉ कर दिया कि ये रहा ए का वो सम पार्ट येलो वाला जो कि बी का नहीं है। तो सर बाकी के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, बाकी के लिए मेरे से नहीं कहा गया। बी का कितना पार्ट ए में है या ए में नहीं है मेरे को नहीं पता, तभी तो मैं इमेजिन कर रहा हूं। Can we draw both are completely isolated? Yes, we can draw completely. Both are isolated from each other. Isolation में चले गए, कोरोना हो गया भाई। No A or B is a possibility. हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ए का कोई भी पार्ट बी का नहीं और बी का भी कोई भी पार्ट ए नहीं, हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। रियल केस का डायग्राम देखें, डेफिनेट केस एक्सप्लेन करके फिर इमेजिनरी केस डायग्राम दिखाएं, पॉसिबिलिटी केस दिखाकर। नहीं सुदीप, तो ये आपका स्टाइल हो सकता है, ये आपका स्टाइल हो सकता है, लेकिन मेरा स्टाइल है अपने दुश्मन को बेहतर तरीके से जानना, है ना? अपने दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी लेना। ऐसा नहीं है कि अभिमन्यु की तरह तलवार उठा के घुस गए फिर जो सामने आया उससे लड़ते गए ना।
पहले पूरा जायजा ले लो कि क्या है कैसा है, क्या है कैसा है। और डेफिनेट केस का आंसर देने के लिए भी इमेजिनरी केस जरूरी होता है, समझे। कभी भी किसी भी केस, चाहे डेफिनेट केस हो चाहे पॉसिबिलिटी केस का कंक्लूजन हो, किसी भी केस के कंक्लूजन का आंसर देने के लिए रियल केस का डायग्राम और इमेजिनरी केस के डायग्राम दोनों की नीड होती है, दोनों की नीड होती है। अरुण, मैं कहा ना आपसे, आप थोड़ा सा चश्मा लगवाओ अरुण। आप ध्यान से देखो अरुण, यहां पर ये जो एरो है ब्लू कलर का, वो येलो वाले पार्ट के लिए मना कर रहा है, और यहां पर जो एरो है येलो कलर का, वो होल पार्ट ऑफ ए के लिए मना कर रहा है। दोनों में डिफरेंस है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ सम पार्ट के लिए मना किया जा रहा है। कितने पार्ट के लिए? सम पार्ट के लिए मना किया जा रहा है। और यहां पर ऑल पार्ट के लिए मना किया जा रहा है कि पूरा का पूरा ए बी नहीं है। नो ए आर बी, नो ए आर बी। नहीं आशुतोष, ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट डायग्राम में आई कैन इमेजिन, क्योंकि देखो इंफॉर्मेशन कितने की है, इंफॉर्मेशन ए के कितने पार्ट के लिए इंफॉर्मेशन है? सम पार्ट के लिए है ना, बाकी के पार्ट के लिए है क्या? यहां पर देखो ये लिखा हुआ है मैंने कि ए के सम पार्ट के लिए इंफॉर्मेशन है कि वो बी नहीं है ना। और भाई अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, और अगर ऐसा होता, अगर ये रियल होता कि नो ए आर बी, तो इसके पहले ही पढ़ा चुका हूं, इसके पहले पढ़ाया हूं नो ए आर बी में कि बी से ए का रिलेशन नहीं बनता। थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर नो ए आर बी रहता तो वो तो मैं दूसरा स्टेटमेंट पढ़ाया हूं ना। ये डायग्राम किस चीज को दिखाता है? नो ए आर बी को दिखाता है। और ये डायग्राम किसको दिखाता है? ये सम ए आर नॉट बी को दिखाता है। चलो अब आगे समझो। कंक्लूजन कहता है डेफिनेट केस में ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए के लिए डेफिनेटली कह सकते हैं क्या? क्या हम ऑल बी आर ए के लिए डेफिनेट कह सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कह सकते। हम ऑल बी आर ए के लिए डेफिनेटली नहीं कह सकते, कांट से, डेफिनेटली नहीं कह सकते, कांट से। तो क्या हम सम बी आर ए के लिए डेफिनेटली कह सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कह सकते, कांट से। तो क्या मैं सम ए आर बी के लिए कह सकता हूं क्या? नहीं सर, कांट से। मैं ऑल ए आर बी के लिए कह सकता हूं क्या? हाँ, मैं ऑल ए आर बी के लिए डेफिनेटली कह सकता हूं कि दिस वन इज डेफिनेटली रॉन्ग, दिस वन इज डेफिनेटली रॉन्ग, ऑल ए आर बी इज डेफिनेटली रॉन्ग। क्या हो गया भाई प्रणय दिलीप वांसिक, थम्स डाउन काहे दिखा रहे हो? क्या समस्या हो गई तुमको? प्रणय दिलीप वांसिक, क्या समस्या हो गई तुमको, बताओ। आप लोग इसको ट्राई कीजिए, तब तक मैं प्रणय दिलीप वांसिक से बातचीत करता हूं। हाँ भाई प्रणय, बताओ क्या समस्या हो गई? दिव्युत रॉय, फर्स्ट तो डेफिनेटली ट्रू होएगा। क्या बात है यार दिव्युत, अब तो मैं नहीं समझा सकता। अतुल ब्रेक, बस सेशन ही ओवर होने वाला है बेटा।
चलो भाई, अमन तो थम्स अप दिखा रहे हैं। वांशिक जी को भगवान मालिक क्या समस्या है बता भी नहीं रहे। अच्छा, क्लास डिस्टर्ब करते हैं क्या इन लोग? ठीक है, आप लोग के फिर इतने सारे नाराज लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। पांच नंबर में कांड से, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये कांड से है। सम बी आर नॉट ए, ये भी कांड से है, लेकिन सम ए आर नॉट बी बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि यही तो अपन पढ़ रहे हैं, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, हाँ बिल्कुल सही बात है। और नो ए आर बी, नो ए आर बी भी कांड से है। तो देखो सिर्फ सम ए आर नॉट बी ही सही हुआ, क्यों? क्योंकि हमको पता भी उतना ही है, डायग्राम अपन को कितना दिखा रहा है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। यहां पर हमको बी से ए की तरफ कितना रिलेशनशिप है उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जब भी दो फिगर एक दूसरे से दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में फिर इंफॉर्मेशन नहीं रहती। जब दो फिगर एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं तो फिर उनके बीच में इंफॉर्मेशन नहीं होती है ना, उनके बीच में इंफॉर्मेशन फिर नहीं होती। ठीक है, तो बस ये वाला डेफिनेटली रॉन्ग होएगा कि ऑल ए आर बी, क्योंकि ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं, ऑल ए आर बी ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। नाउ अब अगर अपन पॉसिबिलिटी केस का केस देखें तो पहला कहता है ऑल बी कैन बी ए, तो हमने कहा हां जी बिल्कुल सही बात है, दिस इज डेफिनेटली ट्रू। ये रहा ऑल बी कैन बी ए, मैं पूरे बी को ए बना सकता हूं, और रियल केस में बी से ए के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन ना होने पर पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है। थैंक यू सो मच अंकित। नेक्स्ट कहता है सम बी कैन बी ए, क्या बी का सम पार्ट ए में बन सकता है? हाँ, ये रहा बी का सम पार्ट बिल्कुल ए में बन सकता है, डेफिनेटली ट्रू। यही तो बन, इन्हीं बातों को इमेजिन करके तो इमेजिनरी केस हमने बनाया है ना। यस, सम ए कैन बी बी, देखो यही बात इमेजिन करके मैंने बताया था कि ए का सम पार्ट बी के साथ इमेजिन किया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली ट्रू होगी। थैंक यू सो मच मनोजीत बाग, मनोजीत बाग, लव यू डियर, थैंक यू सो मच। शिखा, लव यू टू बच्चा। फिर कहता ऑल ए कैन बी बी, तो नहीं 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 नहीं, ये हमने पढ़ा था कि ऑल तो कभी भी नहीं हो सकता, कि पूरा का पूरा ए बी बन जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। किसी भी डायग्राम में हमें ये बात दिखाई नहीं दे रही कि ऑल ए कैन बी बी, किसी भी डायग्राम में हमें ये बात दिखाई नहीं दे रही कि ऑल ए कैन बी बी, है ना। फिर कहता है नो बी कांट बी ए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी बी ए ना हो? तो हमने कहा कि रियल केस में बी से ए के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, ये जो एरो है ये ए के लिए है कि ए का सम पार्ट बी का नहीं है, तभी तो फिर मैं इमेजिन कर पा रहा था कि बी का सम पार्ट ए के साथ हो सकता है, बी का पूरा पार्ट ए के साथ हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि बी का कोई भी पार्ट ए के साथ ना हो, बी का कोई भी पार्ट ए के साथ ना हो, डेफिनेटली ट्रू। तो सम बी कैन नॉट बी ए, क्या ऐसा हो सकता है कि बी का सम पार्ट ए के साथ ना हो? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। यहां पर डायग्राम में देखिए, यहां पर हमने कितने बी को लिया है, यहां पर हमने सम पार्ट ऑफ बी को ए का बनाया और बाकी के सम पार्ट को बी का ए नहीं बनाया, तो बी का सम पार्ट ए में जा सकता है और बी का सम पार्ट ए में नहीं भी जा सकता, दोनों ही केस इमेजिन किए जा सकते हैं, ये भी डेफिनेटली ट्रू। फिर कहता है सम ए कांट बी बी, नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों? ये क्यों नहीं हो सकता सर? तो सम ए कांट बी बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये रियल केस है, ये रियल केस है, ऑलरेडी सम ए आर नॉट बी, 15th one is a real case, 15th one is a real case, already sum a are not b, already sum a are not b, और रियल केस की पॉसिबिलिटी नहीं होती, रियल केस की पॉसिबिलिटी नहीं होती।
सो लास्ट वाला नो ए कांट बी बी, तो हाँ सर ऐसा हो सकता है। लास्ट वाला नो ए कांट बी बी, तो हाँ सर ऐसा हो सकता है। 13th कहता है नो बी कांट बी ए। ये डायग्राम को आप देखो, इट इज अ पॉसिबिलिटी केस। ये हम इमेजिन कर सकते हैं कि नो बी कैन नॉट बी ए, नो बी कैन नॉट बी ए, कोई भी बी ए ना हो ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रियल में हमारे पास बी के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, और इंफॉर्मेशन ना होने पर पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं। इंफॉर्मेशन ना होने पर हम पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। हाँ, इधर और का कॉन्सेप्ट कल बताऊंगा। नहीं सौरभ, आप पढ़ने में मिस्टेक कर रहे हो। यहां क्लियर साफ शब्दों में लिखा हुआ है सम ए आर नॉट बी, नो नहीं लिखा। नो ए आर बी अलग केस है, वो पढ़ाया हूं मैं आपको, ऐसा मत करो, ठीक है। दिल से बुरा लगता है भाई। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है सम ए आर नॉट बी, तो आप कैसे कह दोगे कि नो ए आर बी रियल केस है? हैं जी, नो ए आर बी का केस तो अलग है, वो मैं आपको पढ़ाया हूं, और ये तो सम ए आर नॉट बी है। आप कैसे कह सकते हो कि 16th रियल है? बिल्कुल भी रियल नहीं है, बिल्कुल भी रियल नहीं है। ओके